क्या लिखे पहला क्वेश्चन? नागालैंड का वह उत्पादन जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न है करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका उत्तर लिखिए मीठा, है ना, खीरा, खीरा जो होता है, ठीक है, मीठा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मीठा खीरा। ठीक है ना, इसे नहीं देते खीरा भी, वैसे बहुत सारा कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। ठीक है, तो ये जो जीआई टैग मिला है वो नागालैंड का मीठा खीरा को मिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? है ना, लिख लिए? हाँ, लिखिए आंसर इसका डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? उत्तर लिखिए 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना मतलब समझते हैं एयरफोर्स जो होता है, एयरफोर्स आप सुनते होंगे, उसी को बोलते हैं वायुसेना। भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाँ, है ना, आंसर लिखिए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भारत के 61वें, हाँ, भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का, 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 27 सितंबर 2021 को, प्रौद्योगिकी पार्क होता है ना, प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को, 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया? कहां पर उद्घाटन किया गया? कहां पर उद्घाटन किया गया? आंसर लिखिए नागालैंड में। नागालैंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों
आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में ठीक है ना, 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान का नाम क्या था? नाम क्या था? आंसर लिखिए गुलाब। वो चक्रवाती का नाम क्या था तूफान का? गुलाब। और ये नाम जो दिया ना, वो दिया था पाकिस्तान। याद रखिएगा, वो भी उसको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो गुलाब चक्रवाती तूफान आया उसका नाम किस देश ने दिया? तो पाकिस्तान ने ये नाम दिया, ठीक है ना। हाँ, तो गुलाब लिख लिए ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया। आंसर लिखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। आंसर लिखो इसका। इस प्रजाति का नाम है चिन्नौर प्रजाति। ची आधा नाम है ना, चिन्नौर प्रजाति। ये किसकी प्रजाति है? कौन सा? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली धान की है ना। धान की आपको क्वेश्चन घुमा सकता है कि चिन्नौर जो प्रजाति है वो किस फसल का प्रजाति है? तो धान का। कहाँ का है भाई? है तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इस तरह देखिए, होता क्या है कि कोई भी चीज को पढ़िए तो उसको अपने से क्वेश्चन फॉर्मेशन कीजिए। क्वेश्चन वो पूछ कैसे सकता है, समझ रहे कि नहीं। चलिए अब आगे लिखिए। देखो, सबसे ज्यादा वेट सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स का होता है। बीपीएससी का एग्जाम दोगे, जेपीएससी का एग्जाम दोगे, सब में बीपीएससी का परीक्षा में तो 30-35 करंट अफेयर्स पूछता है। जेपीएससी में भी 15-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए करंट अफेयर्स पर यदि आपका पकड़ हो जाता है तो आपको कॉम्पिटिशन निकालना आसान है। इसलिए अभी से रुचि जगाइए, ठीक है। एक वीक में एक दिन हम लोग स्पेशल करंट अफेयर्स पर रखेंगे, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट डे और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और क्या होगा कि जब हम लोग का 1 वीक 2 वीक हो जाएगा तो फिर हम लोग टेस्ट लेंगे, ताकि वो चीजें जो आपको हम पढ़ाएंगे उसको आप फिर से उसको रिवीजन करेंगे और उसको टेस्ट में देंगे।
तो धीरे 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 क्या होगा कि आपका वो ज्ञान बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हाल ही में किस नाम से, लिखो, हाल ही में किस नाम से भारत की पहली, हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल, भारत की पहली तैरना जो होता है, तैरती, फ्लोटिंग है ना, तैरती मिसाइल परीक्षण, ठीक है, रेंज परीक्षण रेंज स्थापित की गई। उत्तर लिखिए, INS इंडियन नेविगेशन सिस्टम उसको बोलते हैं ना, INS अन्वेष इसका नाम है, INS अन्वेष, आधार नाम अन्वेष, ठीक है, INS अन्वेष, इसका नाम क्या है, INS अन्वेष। आपको कोई पूछे भाई INS क्या होता है, इंडियन नेविगेशन सिस्टम, लेकिन इसका नाम क्या है, INS अन्वेष। ठीक है, चलिए, हो गया ना। आपको कोई पूछे कि भाई भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण है ना का नाम कहां पर स्थापित हुआ है, इसका क्या नाम है, किस नाम से स्थापित हुआ है, तो INS अन्वेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंडियन नेविगेशन सिस्टम, इंडियन, I से इंडियन, N से नेविगेशन, S से सिस्टम, इंडियन नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी, देखो साइबर सिक्योरिटी में तो समझते हो, आजकल जो इंटरनेट से जो काम हो रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोग हैकर लोग आपका ना कभी अकाउंट हैक कर लिया, आपका एक इस तरह का कर लेता है, उसी को बोलते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी अभी के समय में बहुत जरूरी है, इसीलिए जो सिविल सेवा परीक्षा होती है ना, उसमें मुख्य परीक्षा में एक साइबर सिक्योरिटी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो पता चला कि आपको आपका अकाउंटे का कोई पैसा निकाल लिया, कोई चीज लीक कर लिया, आपका डाटा चुरा लिया, तो साइबर सिक्योरिटी, इसी को बोलते हैं, क्या होता है, साइबर सुरक्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। ठीक है ना, क्या लिखे आप लोग, हाँ, साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, देश का पहला राज्य कौन बना, आंसर लिखिए, मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ, अजय, बैठिए बैठो, कौन है भी, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि अभी हाल ही में वहां पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन का हुआ है ना, आपको बताए भी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मध्य प्रदेश लिखे ना, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, हाँ लिखिए लिखो बाबू, लिखो, आप ही लोग के साथ है ना ये, अच्छा, वो आएंगे, चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत ने 15 सितंबर
भारत ने 15 सितंबर 2021 को, भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया। ठीक है। इसका नाम है, देखो डैश करके लिखो नाम इसका, INS ध्रुव नाम है इसका। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, INS ध्रुव है। लिखिए, हाल ही में राज्य की जनता को, नेक्स्ट एकदम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिखिए, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला, राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मतलब समझे कि वह ऐसा कौन राज्य है जो अपने राज्य के वासी को मुफ्त जल का सुविधा, कोई पैसा नहीं लेगा। समझ गए? पहला राज्य कौन बना? आंसर लिखिए गोवा। ठीक है, गोवा। हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की, भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर लिखिए 2023 में। 2023 में, ठीक है ना। यानी भारत जो है सो मेजबानी मतलब समझते हो, देखो एक होता है मेहमान, एक होता है, जैसे नहीं रहते कभी कभी दो क्रिकेट में जो दो टीम खेलता है कोई दो देश, तो मेजबान टीम बोलता है। मेजबान टीम मतलब होता है कि जिस देश में दूसरा देश वाला आ रहा है। जैसे अभी देखो भारत में टेस्ट क्रिकेट हो रहे हैं, उसके पहले आपका 20 भी हुए थे। तो भारत जो है सो क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। किसका? न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड जो हो गया वो मेहमान टीम हो गया, भारत कौन हो गया? मेजबान टीम हो गया। बात समझे ना। तो इसका प्रश्न ये है कि भारत जो है G20 एक बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होता है, उसकी मेजबानी कब करेगा? मेजबानी मतलब विश्व के देश के लोग यहां आएंगे हमारे यहाँ, तो कब होगा? 2023 में जो है भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको जेपीएससी में परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को, जुलाई 2021 में
जेंडरों को 1% ट्रांसजेंडर तो आप जानते हो ना, जो ना पुरुष सही से होता है ना महिला सही से होता है, समझ गए? उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। ठीक है, हाल ही में क्या बोले, क्या लिखे आप लोग? जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को, ट्रांसजेंडर समझ गए, 1% आरक्षण देने वाला, 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर लिखिए कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटक, है ना? आपको जानकारी होनी चाहिए। और कर्नाटक, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा, 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का, 100 दिनों का, 100 डेज का, 100 दिनों का सुजलाम, सुजल में करलाम, सुजलाम को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सुजलाम, सुजलाम नाम से, सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया, क्या अभियान शुरू किया? 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया? आंसर लिखो इसका, जल शक्ति मंत्रालय। किस मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो डैश नासा, इसरो डैश करके थोड़ा सा नासा, इसरो डैश नासा संयुक्त मिशन, संयुक्त मिशन मतलब दोनों का मिशन, दोनों मिलकर ये मिशन को कर रहा है। संयुक्त मिशन निसार, उसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार। नी समय कर सार है, निसार। उपग्रह का प्रक्षेपण, उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सैटेलाइट, आप सुने होंगे। उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में, किस वर्ष में, किस वर्ष में प्रस्तावित है? किस वर्ष में प्रस्तावित है? किस वर्ष में प्रस्तावित, प्रस्तावित मतलब समझते हैं, निश्चित कर दिया गया है कि इस साल हम इसका प्रक्षेपण करेंगे। प्रस्तावित मतलब नहीं समझते हैं, पहले से एक डेट देते हैं भाई कि इस डेट को ये होगा, हम करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रस्तावित। आंसर लिखिए 2023 में, 2023 में क्या होगा इसका? 2023 में, ठीक है ना? देखिए अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से, भारत ने किस देश से, भारत ने किस देश से एके नहीं तो कभी सोचो AK-47 है, AK-103, AK डैश कर दो, कल से जब वोट लाएंगे तो अच्छा से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? हाँ, AK-103 असॉल्ट राइफल, असॉल्ट राइफल, ठीक है?
असॉल्ट राइफल खरीदने के समझौते, राइफल चाहे खरीद कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं, लिखा है खरीद, खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया, खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, आंसर लिखे रूस, आंसर क्या लिखेंगे? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को, वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को, हाईटेक मतलब समझते हैं बहुत अच्छा ढंग से, है ना, तकनीक का उपयोग करके, वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ना, कृषि कर्ण, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, कृषि कर्ण योजना लॉन्च की, कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है, कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है। आंसर लिखे केरल, आंसर में लिखेंगे केरल। ठीक है ना, कितना हो गया? 18। ठीक, और कुछ लिखिए, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया, वह, अरे गाड़ी लगता है, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया, देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया, डैश कर दो, गोवा में। क्या करोगे इसका आंसर? गोवा में पहला खोला गया। ठीक है, ठीक है, भारत का पहला डुगोंग, डुगोंग बोला जाता है उसको, डू करो, गम्यो गो गा, डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। क्या होता है इसका मतलब? समुद्री गाय। ठीक है, भारत का पहला डुगोंग ब्रैकेट में समुद्री गाय। ठीक है, संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, आंसर लिखिए, तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में देखो, एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको लिखो। भारत स्थित ठीक है, भारत स्थित वह लिखो, वह हड़प्पा का नाम सब लोग जानते हैं। हड़प्पा कालीन
पुरा स्थल, हड़प्पा कालीन पुरा स्थल जिसे यूनेस्को ने ठीक है जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में स्थल के रूप में शामिल किया गया। इसका नाम है, देखो डैश कर दो, धोलावीरा। क्या नाम है इसका? धोलावीरा। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ये स्थल आपको पड़ जाएगा गुजरात में। कहाँ पड़ जाएगा? गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको विश्व धरोहर सूची में इसको रखा गया है। कोई दिक्कत किसी को? एक और लिखो। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की? 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय लिखे की स्थापना की? आंसर लिखिएगा सहकारिता मंत्रालय। आंसर क्या लिखेंगे? सहकारिता मंत्रालय।